हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं युक्ति प्रमाण। युक्ति का मतलब क्या होता है? युक्ति का मतलब होता है प्लानिंग और प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। अब जैसे कोई भी आप काम करते हो तो उसकी एक युक्ति बनाते हो, उसकी एक प्लानिंग बनाते हो। जैसे कोई भी साइंटिस्ट होगा तो वो भी अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक प्लानिंग बनाएगा, या फिर कोई भी एक डॉक्टर होगा तो उसको मेडिसिन किस तरह से देनी है, कि मेडिसिन की मेडिसिन की कह रहा है कि मात्रा कितनी देनी है और कौन से समय में देनी है, ठीक है, और उसकी प्रकृति के देख के देनी है। वो सब किसके अनुसार आ जाता है? युक्ति के अनुसार आ जाता है। और आपने चरक संहिता में भी युक्ति के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अच्छा वैद्य वो होता है जो जो औषध के साथ साथ युक्ति के बारे में भी ज्ञान रखता हो। एक अच्छा वैद्य उसी को कहते हैं, ठीक है। और युक्ति युक्ति का मतलब आप क्या समझ सकते हो? कुछ नहीं है, वैसे एक प्लानिंग है। जैसे आप कह रहे हैं कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक प्लानिंग बनाते हो कि मुझे किस तरह से एक एग्जाम क्लियर करना है, तो वो भी क्या है? एक प्लानिंग है, ठीक है। वो भी किसके अंदर आ जाता है? युक्ति के अंदर। वो किस लैंग्वेज के बारे में बात करें तो युक्ति में क्या लिखा गया है? युक्ति के बारे में लिखा गया है कि विज्ञात विषय से अविज्ञात भावों को जानना ही युक्ति कहलाता है। विज्ञात विषय क्या मतलब? जिनको आप जानते हो। अविज्ञात विषय क्या? जिनको आप नहीं जानते हो, उनको भी जानना वो युक्ति के अंदर आ जाता है। जैसे एक मैं कॉमन एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप और आपके दोस्त हो, आपके दोस्त को आपको मतलब किसी भी कहीं जाने का रास्ता पता है, ठीक है। मान लो मैकडोनल्ड का रास्ता आपको दोस्त को पता है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त के साथ चले जाओगे। तो वो क्या हुआ? आपके दोस्त को पता है, वो हो गया विज्ञात विषय, और आपको नहीं पता, वो क्या हो गया? अविज्ञात विषय, ठीक है। वो सब युक्ति के अंदर आ जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? युक्ति बोलते हैं। एक और कॉमन एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे आपका बैच मान लो 2023 है और आपके जो सीनियर है वो 2018 वाले हैं, ठीक है। और 2023 वाले को नहीं जानता, लेकिन 2018 वाले को सब जानते हैं ना। तो वो क्या हो गए? विज्ञात विषय। और आपको कोई नहीं जानता, आप क्या हो गए? अविज्ञात विषय, ठीक है। और आपके सीनियर ही कह रहे हैं कि किसी को बताएंगे तो आपके बारे में बताएंगे 2023 वाला है और ये है। इस तरह से वो भी किसके अंदर जाता है? युक्ति के अंदर जाता है। ये मैं अपने दोस्त को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। और अब हम देखते हैं इसका युक्ति प्रमाण का परिचय। युक्ति प्रमाण का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। देखो, देखो, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखे होंगे या पहले वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो उन्होंने मैंने बताया है केवल युक्ति को किसने माना है? केवल आचार्य चरक ने माना है, ठीक है। आचार्य चरक ने उन्होंने अपनी बुक चरक संहिता में कहाँ पर बताया गया है? इसका वर्णन सूत्र स्थान अध्याय 2 में मिलता है, ठीक है। और किसी भी और कोई भी जो अन्य आचार्य है उन्होंने युक्ति के बारे में नहीं माना है। और आचार्य चक्र ने चतुर्विद परीक्षा, आचार्य चक्र की चतुर्विद परीक्षा क्या थी? चतुर्विद परीक्षा बोल दो या इनको बोल दो चतुर्विद प्रमाण बोल दो, ठीक है। और आचार्य चक्र ने कह रहा है कि प्रमाण ना बोलकर परीक्षा बोला है। मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन से आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो मैंने आपको क्या बताया? जो युक्ति प्रमाण है उन्होंने केवल आचार्य चरक ने माना और किसी अन्य आचार्य ने युक्ति को नहीं माना। और आचार्य चरक ने उसका वर्णन कहाँ किया? चरक संहिता में। चरक संहिता में करेंगे क्योंकि उनकी बुक चरक संहिता है। अब चरक संहिता में स्पेशली कहाँ पर? सूत्र स्थान अध्याय 2 में। जो उनका सूत्र स्थान था उसके अध्याय नंबर इन चैप्टर नंबर 2 में किया है। फिर आचार्य चरक ने चतुर्विध परीक्षा बताई। अब परीक्षा यहाँ पर देखो, चरक ने कह रहा है कि परीक्षा बताया था, और जबकि अन्य आचार्य ने उनको प्रमाण मानते हैं। तो उनको चतुर्विध परीक्षा कौन कौन से है? जब आपने चैप्टर नंबर 10 प्रमाण पढ़ा था उनमें मैंने बताया था आचार्य चरक ने केवल आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति माना था। युक्ति केवल किसने किसने माना था? केवल आचार्य चरक ने ही माना था, और किसी भी अन्य आचार्य ने इस प्रमाण को नहीं माना। और युक्ति का चिकित्सा में महत्व होने से आयुर्वेद में इसका विशिष्ट स्थान है। देखो, युक्ति का कह रहा है कि आयुर्वेद में एक स्पेशल स्थान है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसका चिकित्सा में बहुत ज़्यादा यूज है। यूज कैसे यूज है? देखो, मान लो कोई भी डॉक्टर है, कोई भी वैद्य है, अगर वो चूरन देगा तो उसकी कितनी मात्रा देनी है तो वो भी किसके आधार पर देखता है? युक्ति के आधार पर। भाई किस पेशेंट को कह रहा है कितनी डोज की ज़रूरत है, उसको कंडीशन को देख के ही तो देते हैं। तो वो भी किसके अंदर आ जाता है? युक्ति के अंदर आ जाता है। इसलिए युक्ति को कह रहा है कि हमारे आयुर्वेद में एक स्पेशल स्थान दिया गया है। अब युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है, पहले बताया गया है। युज धातु में अगर कितने प्रत्यय लगा देंगे तो युक्ति शब्द बन जाएगा। और युक्ति का क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ बताएगा मिलाप या योजना। इनको हम क्या बोल सकते हैं? इसके पर्याय भी बोल सकते हैं या फिर इसके अनदर वर्ड भी बोल सकते हैं। युक्ति का मतलब मिलाप, यानी किसी चीज़ को जोड़ने का भी काम करता है। योजना हो गई, या कोई उपाय हो गया, या सामंजस्य जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इत्यादि। ये युक्ति शब्द के कुछ शब्द बताए गए, या फिर पर्याय बोल दो। फिर युक्ति का लक्षण। देखो, युक्ति का लक्षण, लक्षण बोल दो। देखो, यहाँ पर लक्षण सिम्टम ना है, यहाँ पर लक्षण एक प्रकार की डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। बुद्धि, पश्यति या भवति, इसको समझाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि, पश्यति या भावान बहुकान योजनम, मतलब बुद्धि पश्यति, बुद्धि कब आती है आपको? बहुत सारे कारणों के सहयोग से। मतलब जब बहुत सारे कारणों के सहयोग से आपको बुद्धि आ जाती है, ठीक है। देखो, बुद्धि पश्यति या भगवान बहुकान योजनम, मतलब
कि जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से, मतलब बुद्धि पश्यति भावान बहु कारण योजनम, मतलब जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों को कार्य कारण भाव के अनुसार उस अविज्ञात भाव को कार्य कारण भाव के निर्धारण करते हैं, उसे युक्ति कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका कहने का मतलब यही है कि युक्ति क्या है कि अविज्ञात विषय को विज्ञात विषय से जानना क्या कहलाता है, हमारे पास युक्ति कहलाता है। और क्या बताया गया है, देखो बुद्धि पश्यति या भगवान बहुकारण योगजनम, मतलब जो बुद्धि आपकी उत्पन्न होती है या बुद्धि, या फिर आप बोल सकते हो जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से, अनेक कारणों के संयोग से विज्ञात भाव, मतलब अविज्ञात भाव को देखकर, विज्ञात भाव को देखकर अविज्ञात भाव का ज्ञान कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं, युक्ति के अंदर आ जाता है। और युक्ति को क्या है, युक्ति त्रिकालम, युक्ति को तीनों काल का ज्ञान होता है, भूत भविष्य वर्तमान से ज्ञान त्रिवर्ग। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग कौन कौन से होते हैं आपके पास, त्रिवर्ग होते हैं हमारे पास, देखो तीन वर्ग कौन कौन से हमारे पास, धर्म अर्थ और काम, ये हमारे पास तीन वर्ग होते हैं, धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग होते हैं, धर्म अर्थ और काम। तो आप क्या बोलोगे, युक्ति के क्या लक्षण है, देखो विज्ञात विषय को देखकर अविज्ञात विषय का जानकारी आ जाना या ज्ञान करना ही युक्ति के अंदर आ जाता है। युक्ति को तीनों काल का ज्ञान होता है और युक्ति को कह रहा है त्रिवर्ग का भी ज्ञान होता है, धर्म अर्थ और काम। इसको कैसे याद करोगे, वर्ग, वर्ग को ऐसे ध्यान रखो कि वर्ग क्या एक प्रकार का समूह यानी ग्रुप है। और डाकू कैसे रहते हैं, कह रहे हैं जो डाकू है वो भी कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, डाकू भी तो ग्रुप में रहते हैं, डाकू में वैसे ही लगा दो, तो धर्म अर्थ और काम। और त्रिकाल तो आप जानते हैं, भूत काल, तीन काल तो आप जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो युक्ति का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने बताया ना कि यहाँ पर की कह रहा है कि अविज्ञात भाव को देखकर विज्ञात भाव को जाना। अब अविज्ञात कौन से और विज्ञात कौन से, ये भी हम इस उदाहरण में भी समझेंगे। देखो अब जो हमने बताया था ना कि विज्ञात विषय से अविज्ञात विज्ञात विषय का जानकारी लेना, ठीक है। जैसे चरक संहिता के अनुसार पहला नंबर श्लोक दिया गया है, याद हो सके तो कर लेना, नहीं तो सीधा सीधा मैं हिंदी में लिख दूंगा, आप कर लेना। जल, देखो यहाँ पर बताया जल कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है, जोती हुई भूमि प्लस बीज, प्लस कह रहा है कि हमारे पास बीज के पास क्या है, ऋतु, ये हमारे पास ऋतु, इनका सहयोग, मतलब जब जल का, भूमि का, बीज का और ऋतु का जब इनका सहयोग होता है, ठीक है, तो सहसस्य, सहसस्य का मतलब होता है धान्य, मतलब धान की उत्पत्ति। तो धान्य असंभव, संभव का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि जल का, कृष्ण का, बीज का और ऋतु का जब संयोग हो जाता है तो धान की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। युक्ति षड धातु संयोग गर्भाना से संभव। अब युक्ति में क्या होता है, षड धातु। अब षड धातु में क्या आता है हमारे पास, 5 महाभूत आ जाते हैं, 5 महाभूत प्लस आत्मा, ठीक है, या षड धातु। तो कह रहा है कि जब 5 धातु का संयोग होता है, मतलब षड धातु का संयोग होता है, मतलब पंच महाभूत और आत्मा का संयोग हो जाता है, तो क्या हो जाती है, तो गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। तो क्या हो जाता है, गर्भ सप्तम संभाव, तो गर्भ की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। ये किसके एग्जाम्पल है, ये युक्ति प्रमाण के उदाहरण है। अब युक्ति प्रमाण के उदाहरण कैसे, मैंने बताया था ना कि अविज्ञात विषयों का विज्ञात विषय से ज्ञान करना है, क्या है हमारे पास कि अविज्ञात, देखो अविज्ञात विषयों का विज्ञात विषय से जानना, विज्ञात विषय से जानना युक्ति के अंदर आ जाता है। तो ये जल हो गया, ये कृष्ण हो गया, ये बीज हो गया, ये ऋतु हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गए विज्ञात, मतलब इनको आप क्या करते हैं, इनको तो आप जानते हो, देखो इनको तो आप क्या करते हैं, ये हो गया विज्ञात विषय, इनको तो आप जानते हो, ठीक है। और इनसे जो कह रहे हैं धान की उत्पत्ति हुई, तो धान कैसे उत्पत्ति हो गई हमारे पास, अविज्ञात। तो अपनी यही तो क्या है कि विज्ञात विषय से अविज्ञात विषयों का जानना ही हमारे पास किसके अंदर आ जाता है, युक्ति के अंदर। और आपने पंच महाभूत भी आप जानते हो, आत्मा को भी आप जानते हो, ठीक है। ये क्या हो गई विज्ञात, और गर्भ क्या हो गया अविज्ञात विषय, ठीक है। अब इनसे क्या किया, विज्ञात विषय से अविज्ञात विषय को जानना ही क्या है हमारे पास, क्या युक्ति के अंदर आते हैं। तो ये युक्ति प्रमाण के उदाहरण है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है मथ्य मंथान, मंथान संयोग गर्भाना से संभव अवस्था युक्ति युक्तम चतुष्पादम व्याधि निर्भनी। देखो अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये बताया गया, देखो मंथन ये लकड़ी होती है जिनको हम मत्थे है, मंथन आप अपने हाथों से जो आप रगड़ते हो, मत्थे मतलब जो आप दही वही जो भी आप रगड़ रहे हो, ठीक है। जब आप इनको अपने हाथों से हिलाओगे ना तो यहाँ पर क्या होगी, इससे अग्नि की उत्पत्ति होती है, कुछ नहीं है, इनके सब संयोग से क्या होती है, अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार मतलब बताया जा रहा है ना कि मंथन और मत्थ्य की वजह से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार बताया जा रहा है युक्ति युक्त चतुष्पाद, मतलब युक्ति में कह रहा है कि 4 पाद होते हैं। कौन कौन से हमारे पास, वैद्य चाहिए यानी डॉक्टर चाहिए, परिचारक
चाहिए यानी नर्स वगैरह चाहिए, औषध यानी मेडिसिन चाहिए, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो वैद्य यानी कह रहा है कि देखो युक्ति के 4 चतुष्पाद होते हैं, कौन कौन से? वैद्य यानी डॉक्टर, परिचारक यानी नर्स, औषध यानी मेडिसिन, और रोगी यानी कोई पेशेंट। ठीक है, कि संयोग से सभी प्रकार की व्याधियों का नाश होता है। जब ये चारों चीज़ मिल जाएंगी तो व्याधि का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा आप इनके एग्जाम्पल यानी आप इनके श्लोकों को याद करो, पर मैं ये जरूर बोलूँगा आप इनकी हिंदी अच्छे से जरूर समझे। फिर सुश्रुत संहिता के अनुसार उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, जल बोला, भूमि बोला। देखो चरक संहिता में यहाँ पर कृष्ण था, यहाँ पर इसकी भूमि, उन्होंने भूमि बोल दिया सुश्रुत ने। और बीज और ऋतु, इनसे सब के मिलकर क्या होगा? जो बीज होगा वो अंकुरित हो जाएगा और आपकी फसल हो जाएगी। अब है हमारे पास युक्ति और अनुमान में अंतर, कि युक्ति और अनुमान में क्या अंतर होता है। अगर मैं बात करूँ युक्ति, तो युक्ति में क्या होता है? अनेक कारणों के संयोग से हमें अविज्ञात भावों का गहरा ज्ञात होता है। ठीक है, देखो अनेक कारण कौन कौन से? जैसे जल हो गया, कृष्ण हो गया, बीज हो गया, ऋतु हो गया, इनसे क्या हुआ हमारे पास? ये तो अविज्ञात, देखो ज्ञात विषय हो गए, और धान्य कैसा हो गया? अविज्ञात विषय। तो इनसे क्या उसका ज्ञान हो गया। फिर आता है हमारे पास अनुमान। अनुमान कौन सा? हेतु और साध्य। देखो अनुमान में क्या होता है? हेतु और साध्य है। अगर पिछली वाली वीडियो आपने देखी होंगी तो हेतु क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला था ना कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, मतलब जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है। तो हेतु क्या हो जाता? वो धुआं हो जाता था, और वो अग्नि क्या हो जाती थी? वो हो जाती थी साध्य। ठीक है, तो हेतु और साध्य का ज्ञात करने से क्या होता है? अविज्ञात विषय, अविज्ञात भावों को कह रहा है ज्ञात होता है। जैसे मान लो हेतु क्या हो गया हमारे पास? व्यायाम, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और साध्य क्या होगा? बल, मतलब जितना ज़्यादा हेतु होगा। ठीक है, हेतु और साध्य से ही कह रहा है कि अविज्ञात विषय का कह रहा है आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे व्यायाम से आपको बल का ज्ञान हो गया। ठीक, ये तो पहला अंतर हो गया, ये तो पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर बताया जा रहा है कि अनुमान की उपेक्षा है। जो युक्ति है, युक्ति अनुमान की उपेक्षा नहीं करती, बल्कि अनुमान युक्ति की उपेक्षा रखता है। ये भी हम अनुमान वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अनुमान तर्क युक्ति उपेक्षम। ठीक है, ये तो हो गए इनमें अंतर। अगर मैं बात करूँ समानता की, एक समानता भी है। क्या समानता है युक्ति अनुमान में? तो युक्ति है अविज्ञात विषयों का ज्ञान, अविज्ञात विषयों का ज्ञान पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। मतलब जितने भी अविज्ञान विषयों का ज्ञान हो रहा है ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है। मतलब युक्ति तो आप तभी होगा ना जब पहले आप हर चीज़ को देख लोगे। भाई ये जल है, कृष्ण है, बीज है, ऋतु है, इनका भी तो क्या हुआ? पहले प्रत्यक्ष हुआ, तब जाके आपने एक युक्ति बनाई। और अनुमान में भी सेम ऐसा ही होता है, अविज्ञात विषयों का ज्ञान पहले होता है। भाई सबसे पहले क्या था? सबसे पहला था प्रत्यक्ष, मतलब पहले तो किसी चीज़ को देख तो लो आप, देन कह रहे हैं कि देखने के बाद आपको आप्तोपदेश भी होना चाहिए, मतलब उस चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए, देन आप अनुमान भी लगाओगे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने का तर्क। क्या तर्क था जो युक्ति को हम स्वतंत्र प्रमाण मान सकते हैं? पहला तो यही है, जो युक्ति प्रमाण है वो किसी अन्य आचार्यों ने नहीं माना, अन्य आचार्यों ने माना ही नहीं है। केवल किसने माना है? आचार्य चरक ने माना है, कि किसी भी दर्शन ने युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं माना, एक्सेप्ट कह रहा है आचार्य चरक। युक्ति अन्य प्रमाणों से विभिन्न, इस आधार पर इसे हम स्वतंत्र प्रमाण कहा जा सकता है। अन्य प्रमाणों से विभिन्न है, कौन कौन से प्रमाण है भाई? प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, इन सब से विभिन्न है। कैसे विभिन्न है वो तो हम देखेंगे, पर हमको ये तो पता लग गया कि स्वतंत्र प्रमाण क्यों मान रही है, क्योंकि वो अन्य प्रमाणों से अलग है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे, कि प्रत्यक्ष से कैसे अलग है, उपमान से कैसे अलग है, और अनुमान से कैसे अलग है। पहला है हमारे पास युक्ति। देखो युक्ति में कह रहा है कि हमें तीनों, देखो युक्ति और प्रत्यक्ष, युक्ति और प्रत्यक्ष से कैसे अलग है, विभिन्नता बतानी है ना हमें। तो जो युक्ति हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, युक्ति हमें देखो इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, आपको याद रखना है युक्ति में तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। और जबकि प्रत्यक्ष में केवल तत्क्षण ज्ञान होता है। तत्क्षण का मतलब उस प्रेजेंट टाइम का ज्ञान होता है। जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा तो उसी समय का मुझे ज्ञान हो रहा है, वर्तमान का ही मुझे ज्ञान होता है। जबकि युक्ति में हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला, इससे अलग, युक्ति प्रत्यक्ष से अलग होती है। दूसरा, युक्ति उपमान से कैसे अलग होगी? देखो युक्ति को तो मैं बता चुका हूँ कि विज्ञात विषय से अविज्ञात विषय को जानना ही युक्ति कहलाता है। और उपमान में क्या है? किसी भी दो चीज़ों की तुलना करते हैं, यानी कंपेरिजन करते हैं। जैसे हमने अगर इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे धनुष को देखकर धनुष स्तंभ रोग का ज्ञान करना। क्या करा है? जैसे धनुष है, धनुष स्तंभ रोग क्या हो गया हमारे पास? टेटनस से जो होती है, तो उसका हमने कंपेरिजन करके करता है। जबकि युक्ति में क्या होता है? दो विभिन्न कारणों को समूह तुलना, यानी जो विभिन्न कारक तो होता है लेकिन उनके समूह की तुलना होती है। इसमें केवल दो विषय की तुलना होती है। तो ये युक्ति उपमान से भी अलग है। अब
तीसरा है अनुमान से कैसे अलग है। देखो, अनुमान को नीड होती है व्याप्ति की। अगर ये व्याप्ति क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हेतु और साध्य है, अगर हेतु और साध्य साथ में होगा यानी कारण, जैसे वो धुआं और अग्नि साथ में था तो वो किसके अंदर है, व्याप्ति के अंदर। सहचार्य है तो वो किसके अंदर है, व्याप्ति के अंदर। ठीक है, लेकिन युक्ति में क्या हो जाता है, युक्ति में कह रहा है कि व्याप्ति नहीं होती, तो कह रहा है कि युक्ति अनुमान से भी अलग है। और अनुमान से तो मैं इतना सब कुछ बता ही चुका हूँ पहले भी। फिर युक्ति का नैदानिक एवं चिकित्सा महत्व। अब इसमें चिकित्सा में क्या महत्व है। पहला, चिकित्सा में सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रमाण युक्ति प्रमाण है। बिल्कुल सही बात है। चिकित्सा में जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, युक्ति है। मान लो कि आप एक वैद्य ज्ञान डॉक्टर के पास जाते हो, उसको एक औषध के बारे में तो पता है भाई, अब उसको एक मेडिसिन के बारे में तो पता है, लेकिन उसकी कितनी डोज देनी है, कितने ml देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है, अगर उसको यही नहीं पता है तो वो एक अच्छा डॉक्टर है ही नहीं। तो युक्ति का इसलिए इंपॉर्टेंट इसमें स्थान दिया गया है आयुर्वेद में। चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है युक्ति का, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए भाई युक्ति मात्रो कालो औषधम। ये आपने श्लोक पढ़ा होगा हमारे पास चरक संहिता में, जिसमें ये बताया गया है कि उसकी मात्रा बस कितनी होनी चाहिए, काल कौन सा है, औसत कितनी देनी है। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, युक्ति के अंदर ही आ जाते हैं। क्योंकि हर एक पेशेंट की जो युक्ति है वो अलग अलग प्रकार से तो करोगे भाई, किसी को डोज ज़्यादा दोगे, किसी को कम दोगे, वो आप उसको देख कर ही दोगे। व्याधि के विविध पहलू यानी जो व्याधि मतलब क्या हो गया हमारे पास, डिजीज के कह रहे हैं अनेक अनेक पहलू। हेतु मतलब क्या उसके कारण है, क्या उसके लक्षण रहे होंगे, उनको देखकर ही संप्राप्ति। अब संप्राप्ति क्या है, पैथोजेनेसिस। ठीक है, मतलब वो डिजीज किस प्रकार से हुई इसकी युक्ति लगाई जा सकती है। देखो, मतलब व्याधि का अगर आप हेतु और लक्षण को देख लोगे ना तो आप युक्ति से यही पता लगा सकते हो कि वो व्याधि आपको किस तरह से हुई है। और जब आपको संप्राप्ति पता लग जाएगी तो उस व्याधि का कह रहा है कि आप डायग्नोसिस कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति देखो। चिकित्सा में कह रहा है कौन सा द्रव्य है, मतलब द्रव्य मतलब कौन सा मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कौन से देश में है, कौन सा क्या काल है, कितना बल है उसका, कितनी अग्नि है उसकी, कौन सी प्रकृति है उसकी, इन सब को देखकर ही कह रहा है क्या करना चाहिए आपको, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो और अच्छे से समझाऊँ, युक्ति में आप क्या कर सकते हो, युक्ति में आप देख सकते हो कौन सा देश है। देश मतलब दो देश होते हैं, आनुदेश और एक जंगम देश। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आनुदेश में है, जंगम देश में है। अनुदेश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। काल देखना पड़ेगा, देखो आदान काल है, विसर्ग काल है, वो काल देखना पड़ेगा। बल देखना पड़ेगा कि हीन मध्य बल है, हीन बल है, उत्तम बल है। और अग्नि देखनी पड़ेगी कि अग्नि कैसी है, प्रकृति देखनी पड़ेगी, वात है, पित्त है, कफ है, ये सब देखने पड़ेंगे। तो ही क्या वो किससे करोगे, वो किससे देखोगे, आप युक्ति से तो देखोगे, और उनके आधार पर आप दवाई दोगे या फिर औषध दोगे, द्रव्य दोगे। युक्ति से आप क्या कर सकते हो, व्याधि की संप्राप्ति मतलब व्याधि कह रहा है कि पैथोजेनेसिस मतलब व्याधि किस तरह से हुई वो पता लगा सकते हो। द्रव्य का उपयोग, कौन से द्रव्य का उपयोग करना चाहिए वो भी आप युक्ति से। अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हो वो भी आप युक्ति से। स्वस्थ से स्वस्थ रसनम आतुरस विकार प्रश्नम से। आपकी बुक में एक और एग्जांपल दिया होगा, जैसे कोई भी वैक्सीन बनती है, कोई भी मेडिसिन बनती है, तो उसको सबसे पहले ट्रायल किस पे किया जाता है, एनिमल होस्ट पे। एनिमल होस्ट में स्पेशली किस पे, रेट पे। 95% ट्रांसजेनिक माइस पे इसको यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर वो उन पे बेनिफिशियल रहा, मतलब एनिमल पे अगर बेनिफिशियल रहा तो वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल का जो करीब जो मॉडल है वो सब सेम सा ही रहता है अंदर का। ठीक है, तो वो भी किसके द्वारा कर सकते हैं, हम युक्ति के प्रमाण के द्वारा ही करते हैं। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो हमें सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें। थैंक यू।